वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। पिछले अध्याय में हमने गोकुल लीला की चर्चा की थी। गोकुल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, कृष्ण के जन्म से लेकर उनके विवाह होने तक। तो बहुत सारे प्रयासों के बाद भी जब कंस भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नहीं मरवा पाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए, कृष्ण को मथुरा बुला लिया जाए। इसी बीच उसका वहाँ संपर्क देवर्षि नारद से होता है। नारद उसको सलाह देते हैं कि गोकुल में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा करिए श्री कृष्ण समस्त बालों नंद और बलराम जी को मथुरा बुला लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारद जी भी चाह रहे थे कि इस आत्ताई का जल्दी अंत हो, तो उसी तरह की सलाह भी उसको दे दी कि कृष्ण जी को मथुरा बुला लीजिए। कंस को बात जच गई। फिर उसने नारद जी से सलाह ली कि मथुरा बुलाने के बाद फिर क्या होगा। उसके बाद नारद जी ने कहा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आप तो खुद समझदार हैं और मथुरा आने के बाद आपको क्या करना है वो आप खुद तय करिए, आप खुद ही बुद्धिमान हैं। तो फिर ये हुआ कि सामान्य आदमी के बुलाने से तो मथुरा कृष्ण जी आनंद जी आने वाले थे। कोई ऐसा आदमी भेजा जाए मथुरा से बुलाने, गोकुल से बुलाने के लिए, मथुरा के लिए, जो नंद जी का और गोकुलवासियों का विश्वसनीय हो। इसके लिए अक्रूर जी का चुनाव किया जाता है। अक्रूर जी बड़े पेश में पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी पता है, वो भी कृष्ण की क्षमताओं के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा, समझ लिया कि अब इसका अंत सन्निकट है, इसका काल इसके सिर पे नाच रहा है, इसलिए इसने ऐसा निर्णय लिया है, इसका समय अब आ गया है, इसके अंत का समय आ गया है। तो अक्रूर जी मथुरा से भेजे जाते हैं और गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। जाकर वे नंद जी से मिलते हैं। कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा एक बहाना बनाया जाता है। यहाँ एक मेला लगाया जाता है, धनुष यज्ञ मेला, और उसी के बहाने श्री कृष्ण को संदेश भेजा जाता है क्रूर के माध्यम से नंद जी को कि आप अपने बाल बच्चों और ग्रामवासियों को लेकर के मथुरा आइए। अक्रूर जी जब ये संदेश नंद जी को देते हैं तो नंद जी समझ जाते हैं कि उनको किस उद्देश्य से मथुरा बुलाया जा रहा है। समय पर कृष्ण पर होने वाले आक्रमणों से वे समझ गए थे कि कंस हर हालत में कान्हा जी को, बलराम जी को ख़त्म करना चाहता है। तो वो मथुरा प्रस्थान के लिए बाल बालों से चर्चा करते हैं, गोपों से चर्चा करते हैं, नंदरानी यशोदा से चर्चा करते हैं। नर नारी तो बिखर जाती हैं कि नहीं, मेरा कान्हा, मेरा लल्ला मथुरा नहीं जाएगा, वो हमारे आंखों के सामने ही रहेगा। लेकिन राजाज्ञा होती है। नंद जी उनको समझाते हैं कि देखिए, यहाँ ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, मेला देखने की ही बात है, 2 दिन में हम लोग लौट आएंगे। यद्यपि नंद जी समझ रहे थे कि कैसा मेला वहाँ लगा है, लेकिन यशोदा जी को समझाने के लिए वो ये तरीका अपनाते हैं कि चलिए 2 दिन के लिए मेला देख लिया जाएगा। वो लोग पूरी तैयारी करते हैं, मक्खन, घी, दूध, खान पान की सामग्री वो सब
बैलगाड़ियों पे तैयार करते हैं। और कृष्ण को भी बताया जाता है, बलराम को भी बताया जाता है कि चलिए 2 दिन के लिए मथुरा में मेला लगा है, राजकीय मेला है, धनुष यज्ञ मेला है, चलिए वहाँ हम देख आते हैं, मेला देख आइए। कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, उनको तो सब पता ही है, लेकिन बाल सुलभ लीला वर्ष में कहते हैं बहुत अच्छा बाबा जी, चलिए बहुत दिन से हम लोगों ने कोई मेला नहीं देखा है, हम और बलदाऊ दोनों चलेंगे। बहुत उत्साहित होते हैं। कृष्ण जी का उत्साह देखकर माता यशोदा भी तैयार हो जाती हैं, चलिए बच्ची मेला दिखाएंगे। उनको क्या पता है, वो तो निश्चल थी, उनको ये पता नहीं था कि मथुरा में कौन सी साजिश हो रही है। धनुष यज्ञ का आयोजन ही इसलिए किया गया था कि इस धनुष यज्ञ के ग्राउंड में धनुष युग का जो परिसर बना हुआ था उसमें एक रंगशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कंस के बड़े बड़े पहलवान थे, मुष्टिक, चारणूर जैसे बड़े बड़े योद्धा थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था कुश्ती में। इधर दाऊ और श्री कृष्ण जी बचपन से दूध घी खाए थे, मक्खन, और हिष्ट पुष्ट हो गए थे। यद्यपि ऐसा बताया जाता है पौराणिक कथाओं में कि उनकी उम्र उस समय 11-12 साल की ही थी, कहीं कहीं 14 साल भी उम्र बताई जाती है। लेकिन वो मेला देखने के उत्साह में दोनों भाई बड़ी सजगता से तैयार होते, बड़े उत्साह से तैयार होते हैं, और पूरे ग्वाल बाल गोकुल वाले भी तैयार हो जाते हैं। उधर जब ये बात गोपियों को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं, और वो नहीं चाहती कि कान्हा जी जो बचपन से हमारे बीच खेले हैं, हमारे साथ क्रीड़ाएँ की हैं, हमारे सामने नाचे कूदे हैं, वो हमको छोड़ के चले जाएं। वो विरह से पीड़ित हो जाती हैं। ये बड़ा प्रसंग है, किसने क्या कहा, गोपियों की क्या भावनाएं थी, इसका सूरदास जी ने उद्धव गोपी संवाद में बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है। लेकिन हम सीधे मथुरा चलते हैं। कृष्ण जी बलराम जी को लेकर नंद जी, यशोदा मैया मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे ग्वाल बाल भी उनके साथ होते हैं, सारे गोपजन उनके पास होते हैं, सारी गोपिकाएं उनके साथ होती हैं, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता। मेला ग्राउंड के नज़दीक को पहुँचते हैं। मथुरा नगर में एक सराय में वो रुक जाते हैं। नंद उसके कंस के यहाँ वो सीधे नहीं जाते। कृष्ण जी बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे, नीतिकार थे। वो उनके मन में कंस की भावनाएं कहीं न कहीं थी, तो पूरी सावधानी बरतना चाहते थे। सीधे अपने नाना के घर ना जाके, नाना या मामा, नाना अग्रसेन जी थे और कंस उनका एक तरह से मामा ही था, तो वो एक सराय में रुकते हैं और मथुरा भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं। उनकी मंशा ये थी कि पहले मथुरा वासियों का दिल जीत लिया जाए। किसी राजा को हराना हो तो सबसे पहले उसकी प्रजा का दिल जीतना आवश्यक होता है। नहीं, राजा को तो हराया जा सकता है, लेकिन प्रजा के मन से अपने राजा के भावनाओं को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कंस भले आत्ताई था, लेकिन उन लोगों का उस समय राजा था। तो कृष्ण और बलराम ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया और बाहर रुक गए, और मथुरा भ्रमण के बहाने उन्होंने लोगों की भावनाएं जानना चाहा। उन्होंने देखा कि सभी लोग मथुरावासी कंस के उत्पीड़न से पीड़ित हैं, अत्याचारों से पीड़ित हैं, तो उनको कंस के राज्य का भेद मिल गया। वो टहलते हुए जा रहे थे तो ये कपड़े की दुकान जो जहाँ धुलाई होती थी पड़ी, तो जितने गोपजन थे वो अपने कपड़ों को देखे और देखा कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े टंगे हुए हैं। तो वो लोग उससे, जो धुलाई सेंटर का मालिक था, उससे कहते हैं कि भाई हम लोगों को भी नए नए कपड़े दे दो, कल रंगशाला है, मेला लगा हुआ है, हम लोग देख ताक लेंगे,
घूम के तुम्हारे कपड़े तुमको दे देंगे और हम 2 दिन में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत किराया लेना हो तो ले लो। वो कंस का आदमी था, कंस के कपड़े धुलता था, राजकीय कर्मचारी था। उसने मना कर दिया और कृष्ण जी को बड़ा बुरा भला कहा। कृष्ण जी का उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से मथुरा वासियों के मन में ये विश्वास जमाया जाए कि नहीं, ये दोनों बालक सक्षम हैं कंस का मुकाबला करने के लिए, अन्यथा ये लोग डर के मारे हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो कंस के भय में उसी के साथ रहेंगे। कृष्ण जी ने उससे कहा कि भाई हम लोगों को कपड़े दे दो, थोड़ी दिन की बात है, 2 दिन के अंदर मेला ख़त्म हो जाएगा, हम तुम्हारे कपड़े लौटा देंगे। इतनी जल्दी कपड़े बन नहीं सकते, तुम्हारे यहाँ तैयार कपड़े रखे हैं, राजकीय कपड़े हैं, राजसी कपड़े हैं। अगर हम लोग भी राजसी कपड़े पहन कर आपकी रंगशाला में जाएंगे तो हमारा भी थोड़ा सा गौरव बनेगा, हम भी शहरी लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहन करके नगर में जा सकेंगे और रंगशाला में भाग ले सकेंगे। उसने कपड़े तो नहीं दिए, उल्टा सीधा बोल दिया। कृष्ण जी ने उसे एक हाथ मार दिया, और एक हाथ मारना था कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये बात उसके कर्मचारियों ने देखी। उन्होंने तत्काल कृष्ण जी और बलराम जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और गोकुल वासियों बाल बालों को भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिए। सभी लोग हंसी खुशी पहन करके रंगशाला के लिए अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। इस घटना के ये संदेश जाता है, अरे ऐसे 2 बच्चे आए हैं जो एक ही हाथ मारा, जो धुलाईशाला का मालिक था वो तो एक ही हाथ में उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब इसका बड़ा अच्छा संदेश गया। एक तो उनके जो बड़े बड़े पहलवान थे उनके मन में एक डर सा बैठा, कंस के मन में भी एक डर बैठ गया, और मथुरा वासियों के मन में एक विश्वास बैठ गया, अरे जो कुछ हमने सुन रखा है शायद ये वही चमत्कारी बालक हैं, मथुरा में आ गए हैं, अब कंस का विनाश निश्चित है। गोकुल वासी अगले दिन रंगशाला जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शिव जी का एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था। कृष्ण जी यज्ञशाला में प्रवेश करते ही उस धनुष को उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भी शिव का धनुष था, जैसे राम ने एक धनुष उठाया था जो किसी से उठता नहीं था, केवल सीता जी उठा पाती थी, वैसे धनुष ये भी था जो लोग उठा नहीं पाते थे। कंस की मंशा थी कि ये धनुष उठा नहीं पाएंगे और इनके जो छवि बनी हुई है चमत्कारी बालक की, ईश्वर की, वो ख़त्म हो जाएगी यहीं और फिर हम इनको घेर कर यहीं मार देंगे। लेकिन ऊपर वाले की मंशा कौन जान सकता है। कान्हा जी घुसते हैं धनुष यज्ञशाला में और सबसे पहला काम करते हैं कि उस धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंजा चढ़ाते हैं और उसकी डोरी को इतने ज़ोर से खींचते हैं कि वो धनुष टूट जाता है। उस धनुष के टूटने के साथ साथ ही कंस का घमंड भी टूट जाता है, उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसके मन में पहले से तो भय था ही कि हमारे मारने वाला कोई पैदा हो चुका है, लेकिन आज तो हमारे ही घर में आकर के हमारे ही धनुष को तोड़ डाला। उसके मन में एक डर सा बैठ जाता। उसने पहले जो किलाबंदी की थी वो तो ख़त्म हो गई, धनुष टूट गया, उसकी योजना असफल हो गई। फिर उसने जो रंगशाला का आयोजन किया गया था वहाँ पर योजना बनाई और अब उसका जो पिलेमान था, जो उसका हाथी कोवल या पीठ था, वो बहुत मतवाला हाथी था, बहुत बड़ शक्तिशाली हाथी था। सब कहते हैं कि उस हाथी में हजारों हाथियों का बल था।
जो भी रहा हो, जैसी लोक कथाएं हैं या पौराणिक कथाएं हैं, उस हिसाब से बताया जाता है कि वो अत्यंत शक्तिशाली था, हजारों हाथियों का उसमें बल था, सबसे ज़्यादा वो मदमस्त था। और उसको रंगशाला के गेट पर, आम लोगों के लिए एक ही गेट बनाया गया था, उस हाथी को रंगशाला के गेट पर खड़ा कर दिया गया और उसको इस ढंग की ट्रेनिंग दी गई थी कि जिसको उसका पिलेमान जो था, जिसको उसका जो पालन करता था, उसके इशारे पे वो काम करता था। और कंस ने उसको धमकी दी थी कि अगर ये हाथी कर्ण जी को नहीं मारता तो मैं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा। अच्छी तरह ट्रेंड हाथी जो है वो गेट पर खड़ा मस्तवाला झूम रहा था। गोकुलवासी नंद कृष्ण बलराम के साथ रंगशाला के गेट पे आते हैं। कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जाने का मार्ग दीजिए, हमारे साथ हमारे गांव वाले हैं, नंद बाबा हैं, माता जी हैं, मैया हैं, सभी लोग ग्वाल बाल हैं, गोपाल हैं, सबको अंदर जाने दीजिए। वो मदमस्त हाथी को अंदर रास्ता देने की बजाय अपने पिलेमान के इशारे पर कृष्ण पर आक्रमण कर देता। कृष्ण और बलराम दोनों सजग थे, वो देखते ही समझ गए थे कि हाथी गेट पर क्यों खड़ा किया गया है। वो कृष्ण को अपनी सूंड में लपेटने का प्रयास करता है। कृष्ण जी इतने ऊर्जावान थे, इतने फुर्तीले थे कि वो उसके सूंड की चपेट में आने के पहले छिटक लेते हैं और उसके पैरों के नीचे से पीछे चले जाते हैं। इधर बलराम भी हाथी के साथ कृष्ण के साथ लग जाते हैं। अब दोनों भाई उस हाथी को काफ़ी देर तक छकाते हैं। कभी उसकी पूंछ पकड़ के खींचते हैं, जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो भाग के आगे की तरफ जाते हैं। कभी उसके सूंड में छेड़खानी करते हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पर उपस्थित जनसमूह का मनोरंजन करते हैं और दिखाते हैं कि अगर बुद्धिमत्ता से काम किया जाए तो हाथी को भी पराजित किया जा सकता है। कृष्ण जी और बलराम जी हाथी को काफ़ी देर परेशान करते हैं। जब वो हाथी थक जाता है तो कृष्ण जी कूद कर एक ठोकर उसके पैर पे मारते हैं और वो लड़खड़ा जाता है और उछल करके उसके सिर पर प्रहार करते हैं और वो उस प्रहार से हाथी धराशायी हो जाता है। कहा जाता है कि दोनों भाई, एक ने सूंड पकड़ा और एक ने उसकी पूंछ, और उसकी इतने जोर से पटकनी दी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद हाथी रक्षक जितने थे उन्होंने कृष्ण पर, बलराम पर, गोकुल वासियों पर आक्रमण कर दिया। बगल में वही धनुष पड़ा हुआ था जिसको कृष्ण जी ने तोड़ा था। अब बलदाऊ जी अपना हल लिए थे, सबकी होश ठिकाने लगा दिया और सबको वहीं पीट के ख़त्म कर डाला। इसका बड़ा संदेश गया क्योंकि पूरा जनसमूह वहाँ उपस्थित था, पूरे मथुरावासी आए थे। ये दृश्य देखकर सब में विश्वास हो गया कि वो बचपन से जो हम लोग ये सुनते आए हैं कि दो बच्चे जन्मे हैं, ये कान्हा जी जन्मे हैं, ये कोई ऐसा महापुरुष जन्मा है जो कंस का अंत करेगा, इसके अत्याचारों का अंत करेगा और अपने नाना को कारागार से मुक्त कराएगा और सुशासन की स्थापना करेगा। कृष्ण जी की छवि, दोनों भाइयों की छवि जो है वो चमक गई। अब वो दोनों बड़े साहस से, बड़े उत्साह से रंगशाला के लिए प्रस्थान करते हैं। पीछे पीछे पूरी जनता, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण की जय, बलराम की जय, नंद बाबा की जय, पूरा मथुरा कृष्णमय हो गया। ये बात जब कंस को पता चली और उसके पहलवानों को पता चली जो कृष्ण जी की
हत्या करने के लिए तैयार किए गए थे, उनके मन में अपार डर बैठ गया। अरे ये तो भविष्यवाणी सही हो रही है, अब क्या किया जाए। पहलवान ज़बरदस्ती अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, मल अपना सब, लेकिन उनके मन का विश्वास जो है डगमगा गया। जैसे कृष्ण जी रंगशाला में प्रवेश करते हैं, दो पहलवान जो उनके सबसे बड़े पहलवान थे वो इनको कुश्ती के लिए ललकारते हैं। भगवान तो नटनागर हैं, इनसे बड़ा नट कोई है ही नहीं। वो उनके चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों भाई मुष्टिक और चाड़ों का मिनटों में वध कर देते हैं। ऐसी पटकनी उसको देते हैं कि दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसा उनको मारा जाता देख कंस पहले से ही भयभीत था। वो भागने की कोशिश करता है कि अरे ये तो वास्तव में हमारी हत्या करने की जो भविष्यवाणी हुई थी वही अवतारी बालक है। तो वो भागता है और कहीं थोड़ा अंधेरा था उस तरफ भागता है और छिपने की कोशिश करता है। वहाँ एक मंच बना हुआ था, कृष्ण जी कूदते हैं और उसको उसका केस पकड़ करके उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। एक ही मुष्टि प्रहार में वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऋषिमुनियों ने ऐसा कहा है कि क्योंकि वो भले ही दुश्मनी के भाव से, लेकिन एक क्षण भी वो कृष्ण को भुला नहीं पाता था। हमेशा कृष्ण को कैसे मारा जाए इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था जब से उसने भविष्यवाणी सुनी थी। तो एक तरह से वो दुश्मन भाव से ही सही कृष्ण की आराधना 24 घंटे करता रहता था। उसका उसके पुण्य भी था, भले ही दुश्मनी भाव से था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा भी कृष्ण में विलीन हो गई और भगवान इतने दयालु हैं कि एक अत्याचारी को भी अपनी मुक्ति प्रदान की। इसके बाद वे कारागार पहुंचते हैं। अपने नाना उग्रसेन, माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराते हैं। उग्रसेन को राजा बनाते हैं। चाहते तो खुद भी राजा बन सकते थे क्योंकि वो विजेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। वह उग्रसेन को राजा बनाते हैं, प्रजा में विश्वास पैदा करते हैं और राजपाट की व्यवस्था करते हैं। अत्याचारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थान पर प्रजापालक लोगों को रखते हैं और एक सुव्यवस्थित राज्य शासन की स्थापना करते हैं। पूरे राज्य में और पूरे देश में कृष्ण की ख्याति फैल जाती है और उनकी जय जयकार होती है। तो ये कंसवध की कथा संक्षेप में थी। आगे हम भविष्य में इन सब चीज़ों पे और चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने ग्वाल बालों की रक्षा के लिए मथुरा से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। कैसे उन्होंने जरासंध, शिशुपाल, काल यमन आदि आतताई शासकों का वध करते हैं। तो बार बार उनको प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण।